मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस बदहाल है तो इसकी बड़ी वजह यही है कि जिनको लड़ने की जिम्मेदारी दी है वो सब मौका पाते ही विपक्षी पार्टी के दिग्गजों के आगे ऐसे झुकते हैं जैसे उन्हीं के भरोसे चल रहे हों। ताजा मामला इंदौर के शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा और जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव का है। इन दोनों को इसलिए पद से हटा दिया गया है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और इंदौर के दिग्गज भाजपाई कैलाश विजयवर्गीय की भरपूर आवभगत की थी। 12 जुलाई को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अचानक कांग्रेस कार्यालय यानी गांधी भवन पहुंचे थे। उन्होंने सुरजीत सिंह चड्ढा को फोन करके इस बात की जानकारी दी और फिर वहां जाकर 51 लाख पौधारोपण अभियान में भागीदारी का न्योता दिया। तब कांग्रेसियों ने विजयवर्गीय के साथ ऐसी हंसी ठिठोली और गलबहियां की जैसे गरीब की कुटिया में फरिश्ते ने दर्शन दे दिए हों। कांग्रेस संगठन को ये गलबहियां खटक गई और अब चड्ढा और सदाशिव यादव पर कार्रवाई कर दी गई है। विजयवर्गीय के नाम पर ज्यादा गुस्सा तभी से है जब उन्होंने ऐन वक्त पर कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय बम को भाजपा में शामिल करवा दिया था। कहा जा रहा है कि जिस नेता ने लोकतंत्र की हत्या की, कांग्रेस को इतना नुकसान पहुंचाया, उसकी मेहमान नवाजी क्यों की गई। चड्ढा और सदाशिव को जारी किए गए नोटिस में भी इस बात का जिक्र है। उधर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। कह रहे हैं कि यह कार्रवाई इंदौर की राजनीतिक परंपरा पर कलंक लगाने वाली है। राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है लेकिन वैमनस्यता नहीं है। भाजपा कांग्रेस के पुराने नेताओं के भी आपस में मित्रवत संबंध रहे हैं। मैं तो वहाँ शहर हित के लिए गया था, कार्रवाई के लिए नेतृत्व जिम्मेदार है। चड्ढा के लिए जागा उनका ये प्रेम अगर काम कर जाए और चड्ढा सस्पेंड होने से बच जाए तो ये भी विजयवर्गीय की ही जीत होगी। अगर हटा दिए जाते हैं जैसा कि फिलहाल हो गया है तो समझो विजयवर्गीय ने कांग्रेस का एक और विकेट ले लिया। इस लड़ाई में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी सवाल हैं। जब चड्ढा और सदाशिव को इतना तीखा नोटिस हफ्ते भर पहले दिया गया था तो फिर इसे छिपाया क्यों गया? आखिर किसके कहने पर पर्दादारी हुई? प्रदेश कांग्रेस ने गुपचुप कार्रवाई की थी जिसे दिल्ली भेज दिया गया कि 7 दिन के लिए बर्खास्त कर दिया है। इसी के जरिए खाना पूर्ति हो रही थी लेकिन पोल खुल गई। अब पूछा जा रहा है कि क्या विजयवर्गीय के खिलाफ तीखी बातें लिखी गई थी? इस नोटिस को कहीं इसलिए तो नहीं दबाया गया ताकि विजयवर्गीय को पता न चल जाए। कांग्रेस दफ्तर में कैलाश के आने से जो भत पिटी थी वह नोटिस से सुधर सकती थी लेकिन उसे 7 तालों में बंद कर दिया गया। सुरजीत और सदाशिव लगातार झूठ बोलते रहे कि उन्हें नोटिस नहीं मिला है जबकि उन्हें जवाब देने के लिए कहा गया था। सवाल तो इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे से भी होना चाहिए। पार्षदों की मीटिंग में उन्होंने दावा किया कि सुरजीत चड्ढा कहीं नहीं जा रहे हैं, वही अध्यक्ष रहेंगे, उन्हें कोई नहीं हिला रहा। जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तब सुरजीत वहीं थे, उनकी जेब में सस्पेंशन वाला नोटिस भी था। बावजूद इसके डींगे हाँकी गई। क्या चिंटू चोकसे को पता नहीं था कि सुरजीत को नोटिस मिला है, सस्पेंड कर दिए गए हैं, या फिर पता होने के बाद भी मुझ पर ताव दे रहे थे? नहीं पता था यानी सुरजीत ने धोखे में रखा, और पता होने के बावजूद अगर इतनी बुलंद आवाज में बोल रहे थे तो फिर प्रदेश कांग्रेस को कुछ नहीं समझा जा रहा है। जिस मामले में भंवर जितेंद्र सिंह, उमंग सिंगार और कमलेश्वर पटेल सहित कई नेता नाराजगी जता चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस को नोटिस जारी करना पड़ा है, वहाँ चिंटू चोकसे कैसे हथेली लगा सकते हैं? क्या जीतू पटवारी से भी बड़े हो गए हैं? सवाल जारी रहेंगे। फॉलो करते रहिए द फोर्थ।